हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा केमिस्ट्री में जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था, आज उसका 8वां लेक्चर है। मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट पूरी पढ़ा दी है, मैंने आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ा दी है। आज मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। फिर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी कंप्लीट, फिर देन आपको एसिड और बेसिक नेचर के बारे में चलेगा। ठीक है, आज मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाने से पहले उसके अंदर जो यूज होने वाला सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने जा रहा हूँ। उसका नाम है डायपोल मूवमेंट। ठीक है, डायपोल मूवमेंट होता क्या है ये देखिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज मेजर ऑफ अ बॉन्ड पोलैरिटी, जो बॉन्ड की पोलैरिटी नापती है। क्या नापती है? बॉन्ड की पोलैरिटी नापती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए HCl ले लो। HCl का कुछ बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड के डिस्टेंस को बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और डिनोट करा जाता है स्मॉल d से। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। इस पर नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि ये हाइड्रोजन से बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन ले, देखो जाते हुए दिखी। ठीक है, तो जब ये सारे प्रोसेस होते हैं तो एक क्वांटिटी डिफाइन की जाती है। मैंने लिख दिया हिंदी में, तो एक क्वांटिटी डिफाइन की जाती है जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल टू डेल्टा इनटू टी, मतलब कि जो भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो इनटू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। और सही बात है, ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव ही चार्ज डायपोल। ठीक है, आपने डायपोल मूवमेंट फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसी से रिलेट करके समझेंगे तो अच्छा समझ क्यूरेट जो होती है उसकी डी बाय होती है। क्या होती है? डी बाय। ठीक, ये था डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन और क्या क्या होता है। अच्छा, अब एक तो एग्जांपल के साथ देखते हैं कि डायपोल मूवमेंट कब कैसे पता करते हैं कि ये कंपाउंड पोलर है, ये नॉन पोलर है, बाय द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की मदद से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि दिस कंपाउंड आर पोलर एंड दिस कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। वैसे मैं बता चुका हूं, बट एक बार सिस और ट्रांस में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको सॉल्युबिलिटी, बट देखते हैं फिर से। चलिए देखना यार, केमिस्ट्री है, मजा ले लेके पढ़िए, रट्टा मत मारना। ये सब चीजें रट्टा मारने वाली थी इसलिए लिख दिया, जहां समझाने वाली होती वो देखते हैं। लिखा तो ये भी हमने खुद ही था, बट समझने वाली चीज क्या है, देखो कि डायपोल मूवमेंट, देखो सपोज एक कोई है, मैंने बोल दिया नाइट्रोजन। ठीक, इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन इधर लगा है, एक हाइड्रोजन इधर लगा है, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक, अब देखो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, सबको पता है, तो ये ऐसे दे रहा होगा, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे भाग रहा होगा, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे भाग रहा होगा, और इसका डायपोल मोमेंट ऐसे भाग रहा होगा। तो एक जगह तीनों इकट्ठे हो रहे होंगे, इनसे निकल के एक रिजल्टेंट ऐसे भाग रहा होगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर क्या डायपोल मोमेंट नेट जीरो हुआ? नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जीरो नहीं हुआ क्योंकि इकट्ठा एक जगह हो गए। अगर कहीं कट जाते, सपोज दिस लाइक दिस एग्जांपल, CO2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा गए, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और ऊपर ही जा सकते पर हम नीचे से गए, देखने में अच्छा लगा। तो देखो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। यहाँ पर जो है वो यूनिट मतलब डायपोल मूवमेंट नेट क्या है? जीरो। ठीक, यहाँ पर डायपोल मूवमेंट जीरो। तो दो कंक्लूजन निकलते हैं। अगर पहला म्यू नेट इज इक्वल्स टू जीरो, अगर म्यू नेट जीरो है तो ये है नॉन पोलर, और अगर म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो है तो देन दिस कंपाउंड इज पोलर। अंडरस्टैंड? कैसे आप डायपोल मूवमेंट की मदद से बता सकते हैं कि ये कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। वैसे आपसे भी पूछा नहीं जा रहा है, बट बता दिया। ठीक, अच्छा इसी में एक सिस ट्रांस का केस देख लेते हैं। सिस क्या होता है? आपको बोला था, आपके दोनों मॉलिक्यूल जैसे सेम मॉलिक्यूल एक साइड, जैसे सपोज सिस ये है A, तो A इधर ही हो, B इधर ही हो, ये है सिस। अगर आप इसको ऐसे काटें तो A की तरफ, B की तरफ, अगर ऐसे काटें तो A। ठीक है, ये है सिस। ट्रांस क्या होता है? A अपोजिट साइड, A B B, दिस इज अ सिस एंड ट्रांस।
ये सिस है, ये ट्रांस, ठीक है। सिस ट्रांस बहुत जगह जरूरत पड़ेगा, अभी देख लीजिए, ठीक है। सिस का डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता। जब डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं तो मतलब सिस पोलर है, और इसका डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है, तो ये नॉन पोलर है। देखो कैसे नहीं जीरो होता, आप देखो ना, ये इधर गया, कार्बन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जरा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब आप कहेंगे भैया देखो ना, ये दोनों कट तो रहे हैं, अरे ये बी है ये ए है, पता नहीं किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो किसी कम, सेम तो है नहीं ना। अरे मान लिया इसकी बहुत कम स्ट्रेंथ है, इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। इधर आ जाते, ये इधर गया ऐसे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इधर स्ट्रेंथ सेम है क्योंकि इधर भी ए इधर भी है, तो ये ऐसे नहीं जा रहा, ये ऐसे नहीं जा रहा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बी वाला ऐसे नहीं जा रहा, ए वाला ऐसे जा रहा है, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। अंडरस्टैंड? ये भी समझ में आया? डायपोल मूवमेंट इतना ही था डायपोल मूवमेंट। अब हम आज का जो टॉपिक है उस पे आते हैं। बहुत छोटा, सबसे छोटा टॉपिक है आज का, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट का, यही थोड़ा सा था। चलिए हेड है मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? कोई चीज मेल्ट होना, है ना, जैसे बॉइलिंग पॉइंट कोई चीज को बनना, ये क्या होता है? कोई चीज मेल्ट होना। तो मेल्टिंग पॉइंट को हम एमपी लिख दे रहे हैं, मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डायपोल मूवमेंट। melting point directly proportional to symmetry and directly proportional to 1 upon melting डायपोल मूवमेंट। क्यों पढ़ाया डायपोल मूवमेंट? इसलिए पढ़ाया था क्योंकि यहाँ पर डायपोल मूवमेंट आ रहा है। अंडरस्टैंड? आगे चले, चलते, बहुत मजा आएगा। तो देखो सिमेट्री पर बेस्ड है, जितना अच्छा सिमेट्रिक उतना अच्छा मेल्टिंग पॉइंट। सपोज ये एक डब्बा, हर तरफ से सिमेट्री है, आप ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो, तो ये बहुत अच्छा इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो सही बात है, लोहे का डब्बा लेगा, उसको मेल्ट करा, प्रोटीन मेल्टिंग पॉइंट अच्छा है, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट अच्छा है, ठीक, क्योंकि सिमेट्री है, सॉलिड है, ठोस है। तो एक कंक्लूजन निकल के आया, नोट लिख लो, क्या है नोट? मोर सिमेट्रिक सो मोर क्या मेल्टिंग पॉइंट। जितनी ज्यादा सिमेट्री उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज molecule are closed, देखो more symmetry more melting point because the molecule are closed and good fit है in the crystal lattice, so more मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या होता है मॉलिक्यूल जब ज्यादा सिमेट्रिक अच्छे से होती है, इसका मतलब अच्छे से पैक्ड है, फिक्स है, एक तरह से फिट। इसे कहते हैं आपकी बॉडी एकदम फिट है, तो क्या है आपकी बॉडी का पॉस्चर एकदम अच्छे से टाइटली पैक्ड है, एब्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। वही चीज इधर है, अगर कोई भी मोर सिमेट्रिक हो उसका मोर मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों? बिकॉज द मॉलिक्यूल आर क्लोज एंड गुड फिट इन क्रिस्टलाइन लैटिस, सो मोर, इसलिए ज्यादा होता है। समझ में आया? कोई पूछ ले क्यों मेल्टिंग पॉइंट भैया ज्यादा होता है सिमेट्री पर, तो ये रीजन दे देना। अंडरस्टैंड? ठीक है ना? चलो, तो बात आती है मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस, सिस और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो देखो मेल्टिंग पॉइंट
ट्रांस का ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस। ये क्या बताया? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस का ज्यादा होता है सिस से। इसको याद करने का तरीका ये क्यों होता है? सिमेट्री फैक्टर से होता है। यहाँ पर क्या होता है? सिमेट्री ज्यादा होता है, उस सिमेट्री की वजह से होते हैं ये लोग, इसलिए होता है। ठीक है, इसको याद कैसे करा जाए कि भैया आपने सॉल्युबिलिटी में कुछ और बताया था, बॉइलिंग पॉइंट में कुछ और बताया था, इधर कुछ और बता रहे हैं, तो हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। कैसे करें? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, उसको याद रखना। हिंदी में लिख लो मोटा बच्चा, याद ऐसे हो जाएगा। मोटा बच्चा क्या? इंग्लिश में लिखोगे मोटा बच्चा, बच्चा DACHA, देख लेना बच्चा से लिखता है बच्चा ऐसे लिख लेना, मोटा बच्चा, देख लेना बच्चा। ठीक है। M मतलब मेल्टिंग पॉइंट, T मतलब ट्रांस, B मतलब बॉइलिंग पॉइंट, C मतलब सिस। मतलब मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का सबसे अच्छा होता है, बॉइलिंग पॉइंट सिस का अच्छा होता है। याद करने का तरीका ये है, इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। मोटा बच्चा दिन भर याद करे रहो, मोटा बच्चा मोटा बच्चा मोटा बच्चा, एक दिन याद हो जाएगा मोटा बच्चा। किसी के सामने मत बोल देना मोटा बच्चा, तो मोटा को घबर के देगा 2-3। याद करने का तरीका, M मतलब मेल्टिंग पॉइंट, T मतलब ट्रांस, B मतलब बॉइलिंग पॉइंट, C मतलब सिस। याद हो चुका है। यहाँ पर क्या होता है? सिमेट्री फैक्टर होता है। अगर कोई पूछे कि मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस की क्यों अच्छी है, क्योंकि उससे सिमेट्री ज्यादा होता है, सिमेट्री होता है। और कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट सिस की क्यों अच्छी है, तो भाई साहब की पोलैरिटी के कारण होती है, इसकी पोलैरिटी अच्छी होती है। दोनों का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। समझ में आया क्या? समझ में आया? चले हटाए। मोटा बच्चा भैया, मोटा बच्चा, छोटा बच्चा, मोटा बच्चा। एक क्वेश्चन कराने सोच रहे हैं, क्वेश्चन सोच रहे हैं। क्लोरीन, 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 बताओ किसकी कौन सिमेट्री है, कौन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? तो सिमेट्री के लिए आप ऐसे 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 काट के देखेंगे बीचों बीच से, काटा, जैसे ही इसको काटा जितना इधर उतना ही इधर, भाई सिमेट्री। इस पे आए जितना इधर उतना इधर नहीं है, इधर ये क्लोरीन है इधर क्लोरीन नहीं है, ये सिमेट्री नहीं है। अरे भाई साहब सिमेट्री नहीं है, जब ये सिमेट्री नहीं है तो ये क्या हुआ? ये भैया सिमेट्री है। जब मोर सिमेट्री, मोर मध्य प्रदेश, मेल्टिंग पॉइंट, मोर सिमेट्री, मोर मेल्टिंग पॉइंट। और भैया मेल्टिंग पॉइंट अच्छा आ रहा है, सिमेट्री भी है, इसका मतलब ये पोलर है, पोलर है ना, इसका मतलब इसका डायपोल मूवमेंट क्या जीरो है कि नॉन पोलर है? सोच लो, सोचो, डायपोल मूवमेंट जीरो है यार। खुद देखो ना, यहाँ कार्बन है, कार्बन से ऐसे क्लोरीन की तरफ एक जा रहा है, ऐसे जा रहा है, आपस में दोनों कट रहे हैं, इसका डायपोल मूवमेंट जीरो है, डायपोल मूवमेंट जीरो है, और इसका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं है। आप देखिए ना, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो म्यू नेट म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और ये सिमेट्री भी नहीं है। समझ में आया? तो एक और बात बताई थी, जिसका डायपोल मूवमेंट आपको मैंने बताया था ना, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डायपोल मूवमेंट, इसका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं है, इसका जीरो है। जिसका डायपोल मूवमेंट कम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा अच्छा होता है। इससे भी समझा सकते हैं, देखो ना, डायपोल मूवमेंट अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट खराब, डायपोल मूवमेंट इसका खराब है तो मेल्टिंग पॉइंट अच्छा, इसका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं है, मतलब कुछ तो होगा। 2 4 5 10 15, 2 4 5 10 15 जैसे ही आया मेल्टिंग पॉइंट घट गया। केस सॉल्व, सॉल्व, केस सॉल्व भाई, इतना ही था, मेल्टिंग पॉइंट खत्म, टाटा बाय बाय। एक फाइनल वर्ड लिख लो, जिसे कभी भूलो ना, अंतिम क्षण के अंतिम वर्ड। फाइनल वर्ड्स क्या है? मेल्टिंग पॉइंट पूछे, NP
मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो सिमेट्री याद रखना। कोई मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो सिमेट्री याद रखना। और भैया मोर सिमेट्री मोर मेल्टिंग पॉइंट, मोर सिमेट्री मोर मेल्टिंग पॉइंट। खत्म, मेल्टिंग पॉइंट कहीं तक था। आज का लेक्चर हुआ खत्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी तीनों, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंटी, मेल्टिंग पॉइंट। तब तक के लिए ओके बाय। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे एसिड एंड बेसिक नेचर पर। तब तक के लिए ओके बाय।